मोरया। ओम गणपतये नमो नमः। त्रिसिद्धि विनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाबा मोरया। श्री गणेशाय नमः। षष्ठी खंडम पद्म पुराण षष्ठी खंडम पंचोदशोऽध्याय। वह एक वेद जो 2 अथवा 3 वेद तथा वेदार्थ का गुरु से अध्ययन करके भिक्षा भोजी एवं भूमि पर शयन करने का व्रत लेकर अध्ययन का समय व्यतीत करे, तदंतर जब वह वेद व्रतानुष्ठान के योग्य हो जाए तब शिष्य अपने वैभव का 1/4 गुरु को दक्षिणा रूपेण देकर यथाविधि समावर्तन करे, ब्रह्मचार्य आश्रम की समाप्ति करे, वह धर्मानुसार विवाह करके अग्नि आवाहन के साथ पूजा करे। इस प्रकार जीवन के द्वितीय आश्रम गृहमेधी गृहस्थाश्रमी होकर धर्माचरण करे। मुनिगण ने 4 प्रकार की गृहस्थ वृत्ति का उपदेश दिया है। प्रथम है कुशल धान्य, द्वितीय है कुंभी धान्य, तृतीय है अश्वस्तनी कापोती, चतुर्थ वृत्ति है। इनमें क्रमशः पहले वाले से दूसरी वाली, दूसरे से तीसरी वाली, तीसरे से चौथी वाली वृत्ति श्रेष्ठ मानी गई है। यह लोक जय का उत्तम उपाय भी कही गई है। गृहस्थ द्विज याजन अध्यापन दान तथा प्रतिग्रह रूप षष्ठ कर्म करे। वानप्रस्थ यजन याजन अध्ययन एवं दान करे। ब्रह्मनिष्ठ भिक्षु चतुर्थाश्रमी सन्यासी यजन तथा अध्ययन मात्र करके जीवन व्यतीत करे। गृहमेधी तीर्थ है, गृहस्थाश्रम तीर्थ है, इसकी अपेक्षा महातीर्थ ही नहीं है। केवल अपने ही लिए अन्नपाक न करे, वृथा पुत्र पशुधध न करे। यदि प्राणी हो किंवा प्राणी न हो, वस्तु हो, तब यथार्थ उसका संस्कार करके तब उसका यज्ञ के लिए उपयोगी बना लेना होगा। दिन में किंवा पूर्व रात्रि तथा अथवा अपर रात्रि में कदापि शयन न करे, संध्या काल में आहार न करे, कभी असत्य न बोले, अपूजित होकर कोई किसी गृहस्थ के यहाँ भोजनार्थ न जाए। अतिथि हव्य कव्य होता है, अतः व्यक्ति सदा अतिथि की सेवा करे। वेद विद्यावर्त से स्नात वेद पारंगत श्रोत्रिय स्वकर्म जीवी दम गुण संपन्न क्रियावान तपस्वी गण की अर्चना हेतु हव्य कव्य प्रदान करना विहित है। असार कर्म करने वाला, स्वधर्म से भ्रष्ट अग्निहोत्र त्यागी, गुरु से मिथ्या व्यवहार करने वाला, असत्य भी निवेशी व्यक्ति का हव्य कव्य पर अधिकार नहीं होता। गृहस्थाश्रम के में अन्न पकाकर सभी प्राणियों का भाग कर देना चाहिए। जो अपने यहाँ अन्न पाक नहीं करते, गृहस्थ व्यक्ति उनको अन्न प्रदान करे। गृहस्थ नित्य विगशासी होकर नित्य अमृत भोजन करे। यज्ञ में से बचा अन्न ही अमृत है, यह भोजन हविष के समान कहा गया है। जो व्यक्ति संभुयुक्त शेष भोजन करता है, मुनि गण उसे विदशासी कहे गए हैं। गृहस्थ को मात्र अपनी पत्नी से निरत परधारा से दूर रहने वाला, दांत दक्ष, अतिशय इंद्रजीत होना चाहिए। ऋत्विक पुरोहित आचार्य मातुल वृद्ध बालक आतुर वेद सगोत्रीय संबंधी बंधु माता पिता जमाता भ्राता पुत्र भार्या पुत्री तथा दासों के साथ कदापि विवाद न करे। इनसे कोई विवाद न करने वाला गृहस्थ सर्वपातक रहित होता है। इन सबको इस उपाय से जप करने वाला गृहस्थ निश्चित रूप से सर्वलोक जयी हो जाता है। आचार्य
आचार्य ब्रह्मलोक के पिता, प्रजापत्य लोक के अतिथि, सभी लोकों के ऋत्विक, वेद ज्ञान के जमाता, अप्सरा लोक के ज्ञातिगण, सगोत्रीय विश्वदेव लोक के बांधवगण, दिक् समूह के माता एवं मामा पृथ्वी लोक के वृद्ध बालक तथा आतुर लोग, आकाश के पुरोहित, ऋषि लोक के आश्रित गण, सत्य लोक के वेद, अश्वनी लोक के भाई, वसु लोक के अधीश्वर कहे गए हैं। पत्नी चंद्रलोक की, पुत्री अप्सरा लोक की हेतुभूता मानी गई है। बड़ा भाई पिता के समान है। पत्नी तथा पुत्र को तो उस व्यक्ति का अपना शरीर ही है। दास वर्ग को शरीरस्थ जाने। पुत्री पूर्णतः करुणा की पात्र है, अतः इनके द्वारा कोई अपने प्रति दोष किए जाने पर भी उसे बिना अनुतप्त हुए सहन करे। ग्रस्त विज्ञ लोग धर्मनिष्ठ हों, क्लांति पर विजय प्राप्त करे तथा धर्म युक्त होकर ही थोड़े से भी कार्य को प्रारंभ करे। इन ग्रस्त वृत्ति समूह में से 3 वृत्तियां तथा चारों आश्रमों में से पहले वाले आश्रम के बाद वाला आश्रम अधिक श्रेयस्प्रद है। यहाँ चारों आश्रमों का जो नियम बताया गया है, ग्रस्त उनका नियमतः पालन करे। वे कुंभी, धान्य तथा उच्च वृत्ति से जीवन व्यापन करे तथा कापोती वृत्ति का आश्रय ग्रहण करे। जो मनुष्य इन नियमों से जीवन व्यतीत करते हैं, वे जिस राज्य में रहते हैं वह राज्य समृद्धवान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ने तो अपने पूर्व की तथा बाद की 10 पीढ़ियों को पावन कर दिया। जो व्यक्ति व्यथा रहित होकर इस ग्रस्त वृत्ति का अवलंबन लेते हैं, उनको विष्णु लोक के समान गति प्राप्त होती है, अथवा जितेंद्रिय लोग जिस गति को प्राप्त करते हैं, उनके लिए यही गति सही विहित मानी गई है। नियतात्मा ग्रस्तों की स्थिति स्वर्ग लोक में होती है। ब्रह्मा ने जिस पद्धति को कहा है, उसी से ऐसे ग्रस्त मुक्ति लाभ कर लेते हैं। मानव ब्रह्मा द्वारा विहित इस द्वितीय आश्रम गृहस्थाश्रम को क्रमशः प्राप्त करके स्वर्ग लोक में विहार करता है। अब मैं तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम का वर्णन करता हूँ, उसे श्रवण करो। जब गृहस्थ व्यक्ति अपने बालों को श्वेत होता तथा शरीर को झुर्री युक्त देखे तथा पुत्र की संतान को उत्पन्न हो गया देखे, तब वह वन का आश्रय ग्रहण करे। हे भीष्म, जो गृहस्थागण गृहस्थ नियम पालन से खिन्न हो गए तथा वानप्रस्थ आश्रमावलंबिया राशि है, उनके कर्तव्य का तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। हे भद्र भीष्म, गृहस्थ आश्रम धर्म का अवलंबन करके जो सर्वलोकाश्रय रूप आत्मा में अनुरक्त होते हैं, वे विविध यज्ञों में दीक्षित होकर अंत में निवृत्त कामी हो जाते हैं। वे पुण्य प्रदेश में निवास करके सत्य, शोच, क्षमा गुण से समन्वित होकर आयु के तृतीय भाग में वनप्रस्थाश्रम में निवास करके काल व्यतीत करें। वे लोग इस वानप्रस्थ आश्रम में संयमित अल्प आहार करते संयत चित होकर पूर्वाश्रम की अग्नि परिचर्या तथा देवतार्चन करके क्रमशः विष्णु भक्ति मान हो जाए। उस समय वे यज्ञ संपन्न करने हेतु उपयोगी द्रव्य तथा अग्निहोत्र संपन्न करने मात्र ही वस्तु अपने साथ लेकर जाए। माघ मास से लेकर ज्येष्ठ मास तक 5 महीने हविष्यान द्वारा अतिथि सेवा भी करते रहे। वानप्रस्थ आश्रम की यही 4 वृत्तियां हैं। कोई तत्काल लाया खाद्य भी भक्षण करते हैं, कोई 1 मास तक आहार योग्य सामग्री का संचय करके रहते हैं,
कोई कोई इस आश्रम में 1 वर्ष तक का तो कोई 12 वर्ष तक चलने लायक खाद्य को एकत्र करके रखते हैं। यह सब करने का उद्देश्य है अतिथि सेवा तथा यज्ञ का अनुष्ठान। वानप्रस्थाश्रमी लोग वर्षा काल में बिना छाजल वाले स्थान पर रहते हैं। वे हेमंत में जल का आश्रय लेते हैं। ग्रीष्म में वे पंचाग्नि के बीच रहते हैं। शरत काल में वे अमृत भोजन करते हैं अर्थात यज्ञ में बचे खाद्य का आहार करते हैं। वे सदा पृथ्वी पर ही शयन करते हैं तथा बैठते हैं। किन्वा पैर पर देह का भार देकर खड़े रह जाते हैं। फलस्वरूप स्थान, आसन, वस्त्र आदि रहने पर भी जहाँ तक संभव हो कठोरता पूर्वक देह को सुखाए। वानप्रस्थियों में से कोई कोई लुखली दांतों से चबाकर भोजन करने वाले, कोई कोई अश्मकुटु अर्थात प्रस्तर से पीस कर भक्षण करने वाले, कोई कोई मात्र शुक्ल पक्ष में तो कोई लोग मात्र मूत शुक्ल पक्ष में तो यथा संभव मात्र कृष्ण पक्ष में पका भोजन मात्र अर्थात यवागु भोजन पका कर करते हैं। वैसा वेखानस व्रतधारी लोग मात्र मूल जड़ें, कोई मात्र फल, कोई मात्र जल पीकर ही जीवन व्यापन करते हैं। वास्तव में ये समस्त मनस्वी वनवासी गण को यह सब तथा और भी अनेक दीक्षा विहित है। चतुर्थ धर्म उपनिषद संबंधित ज्ञान तो सर्वसाधारण के लिए विहित है। हे तात, इस युग में स्वार्थदर्शी विप्रगण वानप्रस्थ तथा ग्रस्त को स्वयं उपग्रहित करके ब्रह्मचर्य एवं संन्यास आश्रमास्थ लोगों को जीविका में सहायता कराते हैं। उपग्रहित प्रतीत करके आदेश देकर अगस्त्य सप्तऋषि मधुछंद गवेषण सदीव भांति यवप्रोत अथर्वर्ण अहोवीर्य काम्य स्थाणु मेधातिथि बुद्ध मनोवाक सुपंडित ये सभी महर्षि क्रमशः स्वर्गवासी हो गए अर्थात स्वर्ग में निवास करने लगे। धर्म नैपुण्यदर्शी उग्र तपस्वी ऋषियों में से प्रत्यक्ष धर्मचारी ये सभी महर्षि गण तथा यायावर गण ब्राह्मण गण ये सभी वानप्रस्थ आश्रम में रहते सुरेश्वराधना करके क्रमशः माया का त्याग करने के कारण संसार से अपरत हो गए। ये सभी वनाश्रयी ब्राह्मण लोग विषयों से उपरत हो जाने के कारण सदा ब्रह्म भावात्मन रहने के कारण तिथि नक्षत्र विचार से अतीत सांसारिक सुख दुख से अतिक्रांत न होने वाले अवस्था को प्राप्त हो गए। क्रमशः वनवास काल में वयोवृद्ध हो जाने के कारण जरा से आक्रांत तथा रोग युक्त होकर उन वनवासी ऋषि गण ने वानप्रस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। सर्व देवार्चना तथा सर्व यज्ञ दक्षिणा कर्म का समापन करने के अनंतर सब प्रकार के परिग्रह से रहित होकर संन्यास ग्रहण करने पर वे आत्मयाजी आत्मरति आत्मसंशय आत्मकीड़ तथा सग संचयी हो गए। वानप्रस्थाश्रमी मानव भी सघ संचयी होकर यज्ञ एवं देवार्चना सदा करें। जो सदा यजन करते हैं उनकी आत्मा से ही इज्या प्रवृत्त होती है। तब वे अग्नित्रय का परिहार करके आत्मा से ही आत्मानंद प्राप्त कर लेते हैं। जिनसे जिज्ञासा करने
जिनसे जिज्ञासा करने से ही परम वस्तु के विषय में जाना जा सकता है, उनकी कदापि अवज्ञा न करके उनसे आदर सादर इस विषय का प्रश्न करे। वानप्रस्थाश्रमी मानव केश लोम नख बढ़ाए, मनुष्य कर्म द्वारा स्वयं को पवित्र करके सघह एक आश्रम से अन्य आश्रम में जा सकता है। जो सभी प्राणी गण को अभय देकर संन्यास ग्रहण करता है, वह मरणोपरांत तेजस लोक में अनंत काल निवास करता है। जो द्विज सुशील सद्व्रत निष्पाप देह है, वह इहलोक अथवा परलोक में रुचि न रखने वाला, रोष रहित, मोह रहित, विवाद मिलन रुचि से रहित, सतत आत्मचिंतन के कारण विषयों से उदासीन, आत्मवृत्ति अथवा परवृत्ति के संबंध में दुख बोध रहित, इंद्र हृदय में आत्म विभ्रम से रहित होने के कारण यह मेरा शास्त्र है, वह पराया शास्त्र है, ऐसी बुद्धि जिसमें नहीं है, वह इस प्रकार शास्त्रों से न पढ़कर सुख दुख दोनों के भोग में अविचलित अविचलित हो बना रहता है। यह वह निसंशय धर्मात्मा जितेंद्रिय आत्मयाजी होकर स्थित रहता है। इसीलिए वह ब्रह्मचर्य ग्रस्त तथा वानप्रस्थ आश्रमों से अतीत श्रेष्ठ सद्गुणों के अधिष्ठान परम पुरुष की प्राप्ति कामना करने वाले लोगों के परमावलंबन सर्वोत्तम चतुर्थ आश्रम का आश्रय ग्रहण करे। इसका वर्णन श्रवण करो। गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रमोदय की विधि का पालन करके इसके फल स्वरूप ब्रह्म विषयक जो कर्तव्य है उसे एकाग्रता से श्रवण करो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इस 3 वर्ण वाले लोग ब्रह्मचर्य ग्रस्त एवं वानप्रस्थ के समान के स्थान पर सर्वदा काश्य वस्त्र धारण करके सर्वोत्तम संन्यासाश्रम का अवलंबन लेकर निरंतर ब्रह्म भावना करते, सर्व कर्म विसर्जन करके जिस भाव के साथ जीवन यात्रा का निर्वाह करें, वह कहता हूँ। वह सिद्धिलाभार्थ निसहाय एकाकी धर्माचरण करे, वह ब्रह्म दृष्टि के साथ एकाकी विचरण करे, वह कभी भी ब्रह्म से च्युत न हो कि वहाँ ब्रह्म उसके अनंतर से कभी विच्युत न हो। वह अग्नि तथा ग्रह का त्याग करके भिक्षा हेतु ग्राम में जाए, वह ब्रह्म भाव से भावुक तथा मुनि होकर रहे, वह अगले दिन के लिए तनिक भी संचय न करे, एक दिन में मात्र एक बार आहार करे, तथापि वह अल्पाहारी रहे, क्रमशः आहार संयम करता रहे, कपाल खप्पर धारण, वृक्ष के नीचे निवास, मेले कुचेले कपड़े का व्यवहार, एकाकी रहना तथा सभी प्राणी गण के प्रति अपेक्षा का व्यवहार, यह भिक्षु का लक्षण है। जैसे कुएं में गिरे मृत व्यक्ति की तरह, जिसके पास सबकी आवाज तथा वाक्य तो पहुंच जाते हैं, तथापि उसकी कोई आवाज वक्ताओं तक नहीं पहुंच पाती, ऐसे व्यक्ति ही केवल्य कर चतुर्थ आश्रम में वास करने योग्य है। अर्थात वे संग तथा वार्ता आदि से दूर रहते हैं। यदि कोई उनको अपशब्द कहता है, उनके प्रति अकार्य करता है, तथापि वे न तो वह सब सुनते हैं न देखते हैं। विशेषतः यदि यह अकार्य करने वाला तथा अवाच्य वाक्य बोलने वाला ब्राह्मण है, उसमें भी ऐसे सन्यासी निर्लिप्त रहते हैं। जो ब्राह्मण के अनुकूल है वे सतत वही बोलते हैं, जहाँ ब्राह्मण की निंदा होती है वहां वे मौन रहते हैं, क्योंकि यही करना ही भव रोग निशार्थ विनाशार्थ
औषधि रूप है जो अकेले है, तथापि जिनके द्वारा शून्याकाश सर्वदा पूर्ण समाकीर्ण प्रतीत होता है, देवता उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जो किसी व्यक्ति द्वारा उत्पीड़ित अथवा भोजनादि से अनुग्रहित होने पर भी प्रसन्न रहते हैं, जिस किसी स्थान पर शयन कर लेते हैं, उसी में उनको प्रसन्नता होती है, उसे ही देवगण ब्राह्मण मानते हैं। जो जन समूह को सब सर्पवत, सुहाद्रों को नरकवत, नारी गण को कृपणवत अनिष्ट कर मानते हैं तथा उनका परिहार करते हैं, देवता उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जो सम्मानित की वहां असम्मानित होकर भी हर्षित अथवा कुपित नहीं होता, तथापि जो सभी प्राणी गण को अभयदान देते हैं, देवगण उसे ब्राह्मण मानते हैं। वे जीवन अथवा मरण का अभिनंदन नहीं करते, तथापि कृषक जैसे फसल पकने की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार से वे सन्यासी मात्र विधाता द्वारा निर्दिष्ट काल की प्रतीक्षा करते हैं। मनुष्य का चित्त विषयासक्त तथा उससे अभ्याहत नहीं है, उससे बुद्धि विहत नहीं है, वह सर्व पाप रहित होकर स्वर्ग जाता है। जो सभी प्राणी गण को अभय दान देते हैं, जिनसे सभी प्राणी गण को अभय प्राप्त हो जाता है, वे जब देह मुक्त होते हैं तब उनको किसी का भय नहीं रहता। जिस प्रकार हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणी गण के पद चिन्ह विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी अज्ञान समूह ब्रह्मज्ञों के चित्त में विलीन हो जाता है। हे राजन, अहिंसा में सर्वधर्म तथा अर्थ प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित हैं। जो अहिंसा का सहारा लेकर रहते हैं, उनको मरणोपरांत ब्रह्म पद मिल जाता है। अतः अहिंसक, धृतिमान, संयमक, नीतेंद्रिय, सभी प्राणियों को आश्रय देने वाला ब्राह्मण सर्वात्मा गति लाभ करता है। इस प्रकार प्रकृष्ट ब्रह्म ज्ञान से तृप्त मनीषी में अपनी मृत्यु के समय किसी भी नूतन भावांतर की उत्पत्ति नहीं होती, परंतु वह अमृतत्व की उपलब्धि करता है। जो सर्व संग रहित तथा मुनि होकर आकाशवत सब प्राणीगत के मित्र रूप में अवस्थान करते हैं, वे शांत व्यक्ति विष्णु के प्रिय हैं। उनको ही देवता ब्राह्मण कहते हैं। जिनका जीवन धर्म के लिए है, धर्म जिनके आनंद के लिए है, तथा अहोरात्र जिनके पुण्यार्जन साधन जप के लिए है, देवता उसे ही ब्राह्मण कहते हैं। जिनका कोई भी कार्य समारोह नहीं है, जो किसी को नमस्कार अथवा किसी की स्तुति नहीं करते, जिनका ज्ञान अक्षीण है परंतु जिनका कर्म क्षीण है, उसे देवता ब्राह्मण कहते हैं। जो सश्रद्धेय भाव से सभी वेद कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, जिनको पाकर सभी प्राणी सुखी हो जाते हैं, जिनके कारण समस्त प्राणी सुखी हो जाते हैं, जो सभी दुखों का अनुभव दुख रूपेण नहीं करते, उसे भी अखिलेश ही मानते हैं। उनको पुनर्जन्म लेने का दुख कभी नहीं झेलना पड़ता। प्राणी गण को अभय दान देना तो सभी दान से बढ़कर है। जो प्रजाजन के क्रोधित होने के पहले ही उनके समक्ष समर्पण कर देते हैं, उनको अनंत काल के लिए अभय पद की प्राप्ति होती है। जो उत्तानशाही हो करके हृदय ब्रह्माग्नि में मुख के मार्ग से हवि रूपी होम करते हैं, वे सर्वत्र अनंत प्रतिष्ठा के पात्र हो जाते हैं। यह जगत उनके ही अंग से पवित्र होता है। वे
वैश्वानर को प्राप्त होकर पवित्र जो हो गए हुए हृदय में एक विता मात्र रूप से विराजमान प्राण में आत्मयाजी पुरुष गण होम करके सद्वितः सर्वलोक में उनका ही होम आत्मस्थ होता है। जो स्वयं की परिणति महायशा त्रिव्रत पदावच्य परमार्थ देव स्वरूप में करने की कामना करते हैं, वे सभी प्राणी में से लब्ध काम तथा सम्मानित होकर अंत में अमृत पद प्राप्त करते हैं। वेद विधि समस्त निरुक्त तथा परमार्थ तत्व को जिन्होंने अपने शरीर में अपनी आत्मा से ही जान लिया, उनके लिए सब कुछ अनुकूल हो जाता है। जिन्होंने भूमावसक्त भूलोक में अप्रेमेय, जगन मंडल के अंत में अप्रेमेय हिरण्यमय पुरुष को जाना है, जो अंतरिक्ष में दक्षिण वाम तथा अध आत्मा में रहकर भी मानो नहीं है, ऐसे दीप्तरश्मि परम वस्तु को जो जानते हैं, जो अचेतन विवर्त युक्त छह नेमी संवित द्वादशाक्षर त्रिपर्व है तथा जिनका मुख से विश्व का पालन करता है, वह काल चक्र ऐसे ज्ञानी जन की बुद्धि रूपी गुहा में सन्निहित रहता है। ऐसे महाजन से जगत के सभी प्राणी कृपा लाभ करते हैं तथा देवताओं को भी उनसे सम्यक तृप्ति मिलती है। वे स्वयं मुक्त होकर नित्य परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो तेजोमय नित्याभिमत पुराण है, साधारण लोग मुक्ति पाने के लिए उनका आश्रय लेते हैं। वे महात्मा कदापि प्राणी वर्ग से उद्विग्न नहीं होते तथा उनसे प्राणी वर्ग को भय प्राप्त ही नहीं होता। वे अनिंदनीय होते हैं, वे भी किसी की निंदा नहीं करते। वे मोह रहित निष्पाप होते हैं। वे इस समय इस लोक में तथा परलोक में कोई आकांक्षा नहीं करते। वे रोष रहित मोह शून्य मिट्टी के ढेले तथा स्वर्ण में समदृष्टि युक्त शोक रहित होते हैं। उनमें मित्रता किंवा शत्रुता करने की किंचित कामना नहीं होती। वे किसी की भी निंदा अथवा स्तुति नहीं करते। उनके लिए कुछ भी प्रिय अथवा अप्रिय ही नहीं रहता। जो सर्वदा उदासीन होकर विचरण करते काल व्यतीत करते हैं, वे ही भिक्षु सन्यासी अपनी आत्मा में ही परम पदार्थ का दर्शन कर सकने में समर्थ हो जाते हैं। 15वां अध्याय समाप्त। षोडशो अध्याय भीष्म का प्रश्न। ब्रह्मदेव कृत यज्ञ वर्णन। ब्रह्मदेव गोप कन्या रूपा गायत्री परिणय ब्रह्मा का सहस्त्र युग व्यापी यज्ञ करना। भीष्म कहते हैं, हे ब्राह्मण, कमल गिरने से धरा पर जो तीर्थ पुष्कर उत्पन्न हो गया था, आपने उसका महात्म्य मुझसे कहा। हे मुनिवर, अब कृपा करके यह कहिए कि पूर्व काल में विष्णु देव तथा शिव ने वहां रहकर क्या किया। भगवान ब्रह्मा ने वहां किस प्रकार से यज्ञ किया। उनके यज्ञ का सदस्य तथा ऋत्विक कौन कौन था। वहां कौन कौन ब्राह्मण गण आए थे। उक्त यज्ञ में किसका भाग कल्पित था। कौन से द्रव्य वहां यज्ञार्थ एकत्र किए गए तथा किस प्रकार की दक्षिणा उसमें प्रदान की गई। इस यज्ञ की वेदी का परिमाण क्या था, उसे किस प्रकार बनाया गया। जिनका यजन समस्त देवता करते हैं, उन विधाता ब्रह्मा ने किस कामना से यज्ञ अनुष्ठान किया था। ये देव जिस प्रकार
अजर अमर हैं, उनका स्वर्गवास भी तदनुरूप अभय प्रतीत होता है। इन महात्मा ब्रह्मा ने ही अन्य देवगण को स्वर्ग प्रदान किया था। वेदों की तथा समस्त औषधियों, अन्न आदि की उत्पत्ति अग्निहोत्रार्थ ही की गई है। भूतल में जो भी पशु है, उन सब की सृष्टि भगवान ने यज्ञार्थ ही किया है। यही तो वैदिक श्रुति है। तथापि आपकी बातों को सुनकर मुझे अत्यंत कौतूहल हो रहा है। अतः विधाता ने किस कामना, फलाकांक्षा तथा अभिप्राय से यज्ञ किया था, उसे मुझसे आमूलतया कहिए। शत्रुपा नामक जो नारी थी, वे ही सावित्री कही गई है। ये सावित्री ब्रह्मा की पत्नी तथा ऋषियों की जननी कही गई है। इन्होंने ही पुलस्त आदि मुनि, दक्ष आदि प्रजापतियों तथा स्वयंभो आदि मनुगण को उत्पन्न किया है। ब्रह्म को प्रिय ब्रह्मा ने इन पुत्रवती, महाभागा, सुवर्ता, चारुहासिनी धर्म पत्नी का त्याग करके अन्य पत्नी का वर्ण क्यों किया? उनकी इन भार्या का नाम तथा वृत्तांत क्या है? वे किसकी पुत्री हैं? कहाँ कैसे देव ब्रह्मा ने उनको देखा? उन्होंने किसने इन स्त्री को दिखलाया? इन देवेश्वरी का रूप क्या है? उन्होंने ब्रह्मा के चित्त को किस प्रकार विमोहित किया है? ब्रह्मा उनको देखते ही काम के वशीभूत हो गए। हे मुनीश्वर, वे रूप तथा गुणों में अवश्यमेव भगवती सावित्री से अधिक थी। तभी तो सर्वलोकेश्वर प्रभु को भी उन्होंने मोहित कर लिया। इन लोक सुंदरी नारी को ब्रह्मा ने किस प्रकार से ग्रहण किया तथा किस प्रकार यज्ञ प्रवर्तन किया, वह सब मुझसे कहिए। सावित्री ने इस नूतन भार्या को ब्रह्मदेव के पार्श्व में देखकर तब क्या किया था? ब्रह्मा ने उस समय सावित्री से कैसा व्यवहार किया? उन्होंने तथा सावित्री से क्या कहा? सावित्री ने ब्रह्मा को क्या उत्तर दिया? यह सब कृपया कहिए। उस समय आप वहां क्या कर रहे थे? उस समय क्रोध तथा क्षमा का जो कुछ दृश्य आपने देखा तथा आपने किया, वह सब मेरी जानने की इच्छा है। कृपया यह सब विस्तार से कहिए। इन परमेष्टि के सभी कर्म तथा उनके द्वारा अनुष्ठित कार्य को सुनना चाहता हूँ। कर्म समूह के अनुपर्व प्रारंभ होता का कार्य भक्ष का वर्णन करें तथा उसमें सर्वप्रथम किसकी अर्चना की गई? भगवान विष्णु ने किस प्रकार से किसके द्वारा क्या सहायता किया था? अन्य देवताओं ने इस यज्ञ में क्या किया था, आप कहिए। भगवान ब्रह्मा ने देवलोक त्याग कर किस प्रकार मृत्यु लोक में आगमन किया? किस प्रकार सविधि ग्रापत्य दक्षिण तथा अवहनीय रूप अग्नि में अनवाहार्य समापन किया? वहां पर किस प्रकार की से वेदी सुवर्व प्रोक्षणीय सुरच आवभृत्य एवं हव्य भाग अग्नित्रय को स्थापित किया गया? ब्रह्मा ने किस प्रकार वहां पर देवगण को हव्य भोजी तथा पितृगण को काव्य भोजी किया? इस यज्ञ कर्म में उनके द्वारा भोग करने हेतु कितने यज्ञ संकल्पित किए गए, जो इसके पहले परमेष्ठिय कर्म में विशेष रूपेण विराजमान रहते थे? उन ब्रह्मा ने उक्त यज्ञ में यूप, समित, कुश, सोम, पवित्र, परिधि तथा यज्ञ द्रव्यों का आयोजन किस प्रकार से किया? क्षण, निमेष, काष्ठा, कला, कालत्रय, मुहूर्त, तिथि, मास, दिन, संवत्सर, ऋतु, काल, योग, त्रिविध प्रमाण, आयु, क्षेत्र
अपचय लक्ष्मण लक्षण रूप सौष्ठव, तीन वर्ण तीन लोक त्रिविध त्रिगुण परमोक्त सर्वलोक, तीन अग्नि त्रिसंध्या, तीन कर्म तथा अन्य महाप्राणों को भी जिन कर्ता ने सृष्टि किया है, जो धार्मिकों की गति, पाप कर्मियों के त्राणार्थ, उनके आश्रय रूप, जो चातुर्वर्ण को उत्पन्न करने वाले तथा उसके रक्षक, चातुर्विद्या विद्या ज्ञाता, चातुर्थ आश्रम के आश्रय, परम ज्योति तथा परम तपः कहे जाते हैं, जो परात्पर परमात्मावान लोक सेतु समूह के भी सेतु रूप हैं, जो मैध्य कर्मों के मैध्य, वेद वेदों के वेद, प्रभवात्मात्माओं के प्रभु, प्राणियों के प्राण, अग्नि तेज पुंज में अग्नि, मनुष्यों के मन तथा तपस्वियों के तप हैं, जो नैवृत्ति समूह के विनय, तेजस्वियों के तेज हैं, जो अखिल सचराचर के सृष्टि करता है। उन लोक पितामह ब्रह्मा को यज्ञ से कौन सी गति पाने की इच्छा हो गई? क्यों उनकी मति यज्ञ अनुष्ठान की हो गई? हे ब्राह्मण, यही मेरा संशय है, इसे मात्र संशय न समझें, यह तो परम संशय है। देवता दैत्य तो ब्रह्मा को परमार्शमय कहते हैं, वे कर्म द्वारा आश्रय भूत एवं तत्व विचार से भी आश्रय रूप कहे गए हैं। ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे भीष्म, तुमने ब्रह्म विषयक जिस महान प्रश्न भार की अवतारणा किया है, मैं यथाशक्ति इसका उत्तर देता हूँ। तुम इस परम यश वार्ता का श्रवण करो, जो सहस्त्र मुख, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र चरण, सहस्त्र हाथ वाले, सहस्त्र जीवा, सहस्त्र परम, सहस्त्र अव्यय प्रभु हैं, जो सहस्त्र पद, सहस्त्र आदि, सहस्त्र भुज तथा अक्षय हैं, जो हवन सवन हव्य होता पात्र पवित्र वेदी दीक्षा चरु स्रवक सोम अवभृत प्रोक्षणी दक्षिणा का धन अधर्वयु सोमग ब्रह्मा सदस्य सदन सदयुप समित वृक्ष प्रायश्चित बाज स्थलन दिल कुश मंत्र यज्ञ हवन हविभाग भव चय अग्रभूक होम भ्रूक शुभ्रार्ची उदायुध इत्यादि नामों से वेदज्ञ ब्राह्मण संबोधित करते हैं। हे राजन, तुमने उनके संबंध में जो प्रश्न पूछा है, वह ब्रह्म यज्ञ ही शाश्वत प्रभु है। इस यज्ञ के संबंध में यही दिव्य कथा प्रचलित है। देवता सप्तऋषि महायशस्वी त्र्यंबक महानुभाव सनत कुमार महात्मा मनु प्रदीप्त अग्नि के समान तेजस्वी भगवान पुराण वेद प्रजापति ने जिस प्रकार इस यज्ञ का अनुष्ठान किया था, वह कहता हूँ। पूर्व पाद्य कल्प में ब्रह्मा नारायण के नाभि कमल में निर्दित थे। इसी नाभि कमल में से देवता तथा ऋषि गण प्रादुर्भूत हो गए। इस नाभि कमल में ब्रह्मा की सृष्टि में विशेष सहायतार्थ देव प्रवर भगवान विष्णु ने वराह मूर्ति धारण किया। वहां उसी समय वेद स्मृति संहिताओं की श्रृंखला साधित हो गई। श्रुति मुख वराह देव के प्रादुर्भाव काल को ही पोषकर कहा गया है। उन्होंने तब कोका मुख नामक विशाल तीर्थ को निर्मित किया। वे प्रभु वेद पाद युप दृष्टा क्रतु हस्त चिति मुख अग्नि जीव दर्भ रोमा ब्रह्म शीर्ष महातपा अहोरात्र क्षण दिव्य वेदांग श्रुति भक्षण आजयनाग स्वरतुंड साम घोष स्वान महान सत्य धर्म में श्रीमान करम विक्रम सत्कर्मत्र प्रायश्चित नख धीर पशु जान मुखाकृति उद्घात रूपी अंत्र होम रूपी लिंग फल बीज मोक्षधि वाय वेतांत्र आत्मा मंत्र रूप अस्थि आप स्विक
सोम, शोणित, वेद स्कंद, हवि ग्रंथ, हव्य, कव्य वेगवान थे। वे प्रागवंश काव्य धृतिमान नाना दक्षिणार्चित दक्षिणा हृदय महामंत्र में महान मूर्ति में उस समय आविर्भूत हो गए। तब उपाक्रम उनका मनोहर ओष्ठ प्रवर्ग्य आवृत भूषण था। वे छाया पत्नी को लेकर मणि श्रृंग के समान अभ्युत्थित हो गए। वे सर्वलोक हितार्थी प्रभु थे। उन्होंने अपनी दाढ़ों से रसातल से पृथ्वी का उद्धार किया। उस समय वे पृथ्वी को यथास्थान ले आए। तदंतर पृथ्वी स्वस्थान पर स्थापित करने के पश्चात वे प्रभु स्वस्थान चले गए। उस प्रकार से पूर्व काल में पुष्कर कल्प में पद्म काल में आदि वराहदेव ने ब्रह्मा के हितार्थ सागर जल में डूबी धरणी का उद्धार किया। उस समय आदित्य, वसु, साध्य, मरुत, देवगण, रुद्र, विश्वे देव, यक्ष, राक्षस, किन्नर, दिशा विदिशा, पृथ्वी, नदी, समुद्र सभी ने शम दम संपन्न महावरा देव को वहां दिव्य कोकामुख क्षेत्र में धरणी को धारण करते देखा। उस समय चराचर गुरु ब्रह्मज्ञों के में श्रेष्ठ ब्रह्मा ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे परम देव हैं। आप इस गोपनीय कोकामुख तीर्थ का प्रतिपालन करें तथा यज्ञ में उसकी रक्षा का विधान करें। उसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने सामने विराजमान विष्णु देव से पुनः कहा। ब्रह्मा कहते हैं, हे परम देव, आप ही मेरे परम गुरु हैं, आप ही मेरे परम धाम हैं। हे सुरोतम, आप मेरे तथा इंद्रादि देवताओं के आश्रय भी हैं। हे खिले हुए निर्मल पदम के समान नेत्रों वाले, आप शत्रु पक्ष का श्रय करने वाले हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे यज्ञ में दानव आकर कोई उत्पात तथा विघ्न न करें। आप यह विधान करें। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। यह सुनकर विष्णु ने कहा, हे देवेश, आप भय का त्याग करें। मैं दानवों का श्रय कर दूंगा। जो कोई यातुधान तथा आसार असुर आदि विघ्न कारक हैं, मैं सभी का वध कर दूंगा। हे पितामह, आप भक्ति युक्त रहिए। विष्णु यह कहकर वहां से ब्रह्मा की सहायता के लिए उत्सुकता से स्थित हो गए। तब वहां सुखप्रद वायु प्रवाहमान हो गई। दसों दिशाएं प्रसन्न सी हो गईं। ज्योतिष मंडली नक्षत्र तारक सब सप्रभु हो उठे सुप्रभ हो उठे। वे चंद्र की प्रदक्षिणा कर रहे थे। ग्रहों ने पारस्परिक विग्रह त्याग कर दिया। सभी सागरों ने शांत भाव धारण किया। भूमि निरजस का नीरज नीरज का हो गई। समस्त जल आहारप्रद हो गए। नदियां अपने अपने गंतव्य पथ पर प्रवाहित होने लगी। समुद्रों का शोभ नहीं रह गया। मनुष्यों की अंतर आत्मा तथा इंद्रियां प्रसन्न हो गईं। महर्षि गण निरुद्वेग होकर वेदोच्चारण करने लगे। उस यज्ञ में हवि पाक करते समय समस्त अग्नि को उत्तम रूपेण प्रज्वलित देखा गया। सभी लोगों की प्रवृत्ति धर्म तथा सत्कर्म के प्रति हो गई। वे सभी मुदित हो उठे। सत्य प्रतिज्ञ विष्णु का यह शत्रु निधानात्मक कथन सुनकर सभी लोगों में यही परिवर्तन घटित हो गया। उस समय वहां देवगण आए। दानव भी राक्षसों के साथ वहां उपस्थित हो गए। भूत प्रेत पिशाच भी वहां क्रमशः आए। नाग विद्याधर वनस्पति औषधि प्रभृति को जो क्रियाशील थे, साथ ही जो निष्क्रिय थे, वे सभी ब्रह्मा के आदेश थे सभी दिशाओं से वायुदेव द्वारा लाए गए। वे सभी उस यज्ञ पर्वत पर आकर दक्षिण की ओर बैठ गया। सभी देवगण उत्तर की ओर मर्यादा पर्वत पर आसीन हो गए। गंधर्व अप्सरा वेदज्ञ मुनिगण उस महायज्ञ में पश्चिम दिशा की ओर विराजमान थे। उस समय वहां समस्त देव दल, दानव दल, असुर दल,
पारस्परिक वैर तथा अमर्ष त्याग करके प्रीति पूर्वक आए तथा ऋषियों एवं ब्राह्मणों की सेवा करने लगे। ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि एवं मुख्यतम ब्राह्मण चारों ओर से वहां आए थे। भोजनार्थी ब्राह्मण तथा अन्य वर्ण वाले भी वहां यथा कर्मेण आए। वरुण ने उस यज्ञ में रत्नों के ढेर तथा प्रजापति दक्ष ने वहां चावल आदि खाद्य अन्न प्रदान किया। वहां वरुण अपने लोक से आकर स्वयं अन्न पकाने लगे। वायु विविध भक्ष्य विकार सब्जी लाए तथा दिवाकर वहां अनेक प्रकार के सूप लाए। सोम ने वहां अनेक तरह के मिष्ठानों को पकाकर प्रस्तुत किया। बृहस्पति वहां मंत्रणा दे रहे थे। धनपति कुबेर विविध धन दान एवं वस्त्र दान करने लगे। वहां निधिपति सिंधु एवं देवी सरस्वती गंगा एवं पुण्या नर्मदा आदि नदियां एवं जितने पुण्यमय कूप तड़ांग नाना कुंड प्रधान 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 प्रसन्न वण अनेक देव खात तथा समस्त प्रधान जलाशय लवण इक्षु सुरा धृत दधि दुग्ध एवं जलपूर्ण सप्त सागर भी वहां उपस्थित हो गए। सातों पाताल सातों दीप समस्त नगरों के साथ सातों लोक वृक्ष वली तृण शाक सभी फल पृथ्वी वायु आकाश जल तेज रूप पंचभूत भी साकार मूर्ति धारण करके वहां प्रकट हो गए। जो कुछ धर्म शास्त्र वेद भाष्य ब्रह्मा निर्मित सूत्र ये सभी उस यथा स्थान में अमूर्त्य होकर भी मूर्त एवं दृष्टि गोचर होने लगे। इस प्रकार से सभी वहां विराजित हो गए। पितामह के उस यज्ञ में इस प्रकार से महासमारोह होने लगा। ब्रह्मा ने देवगण के समक्ष तथा ऋषियों के मध्य में आसन ग्रहण किया। उनके दक्षिण पार्श्व में सनातन विष्णु तथा वाम पार्श्व में वरदाता प्रभु पिनाक शिव विराजमान हो गए। तब महात्मा ने ऋषि वर्ग का वर्ण यज्ञ में किया। इस यज्ञ में भृगु होता पुलस्त ऋषि प्रधान अधर्वयु मरीचि उद्घात नारद यज्ञ के ब्रह्मा सनत कुमार आदि उस यज्ञ के सदस्य पद पर व्रत किए गए। प्रजापति दक्ष आदि तथा ब्राह्मण आदि वर्ण के प्रधान प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा के समीप रहकर विभिन्न ऋत्विक का कार्य करने लगे। वैश्वण कुबेर ने उनको वसनादि एवं आभूषणों से भूषित कर दिया। उन्होंने ब्राह्मणों को अंगूठी वलय तथा मुकुट से भूषित कर दिया। उस महायज्ञ में 4 2 10 इस प्रकार सब मिलाकर 16 लोग प्रधान ऋत्विक व्रत किए गए। ब्रह्मा ने समस्त समागत ब्राह्मणों को प्रणाम करके यथोचित सत्कार करके उनसे कहा, हे ब्राह्मणों, आप लोग इस यज्ञ में मेरे ऊपर अनुग्रह करिए। यह मेरी पत्नी सावित्री है। आप ही लोग मेरे अवलंबन हैं। तदंतर इस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मण गण ने विश्वकर्मा को बुलाकर ब्रह्मा का सिर मुंडित करवाया। द्विजगण का अनुमोदन होने पर ब्रह्मा तथा सावित्री सोम वस्त्र धारण किया। उस समय ब्राह्मणों के ब्रह्म घोष में से स्वर्ग तक कंपित होने लगा। क्षत्रिय गण संसार के रक्षणार्थ अस्त्र आयुध लेकर स्थित हो गए। वैश्य गण भी ने विविध भक्ष्य द्रव्य एकत्र करना प्रारंभ किया। वैश्यों ने वहां ऐसे मनोहर रस पूरित भक्ष्य बनाए जो किसी ने इससे पहले देखा ही नहीं था तथा नाम भी नहीं सुना था। प्रजापति वह सब देखकर प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने वैश्यों को प्रागवाट
नाम से अभिहित कर दिया। सृष्टिकर्ता विभु ने यह आदेश दिया कि शूद्रगण इस यज्ञ में ब्राह्मणों की चरण सेवा करे, तब वहां शूद्र लोग ब्राह्मणों का चरण प्रक्षालन, उच्चिष्ट, मार्जन एवं उनका प्रसाद भक्षण सानंद चित्त से करने लगे। पितामह ने पुनः उनसे कहा, मैं तुम लोगों को ब्राह्मणों द्विजों की शुश्रूषा के लिए चतुर्थ पद पर नियुक्त किया। तुम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य जाति की सेवा करो। उस यज्ञ में इंद्र, द्वारपाल, वरुण रसदाता, कुबेर धनदाता, पवन गंधदाता, सूर्य आलोक करता तथा नारायण सर्वाध्यक्ष थे। सोमदेव ऋतुओं के वाम भाग में रहकर उनको सोम प्रदान करने लगे। तत्पश्चात अधर्वयु ने आदर के साथ वारांगना सावित्री को बुलाया। उन्होंने कहा, हे देवी, दीक्षा काल आ गया, सभी अग्नि उत्थित हैं, आप शीघ्र आगमन करें। परंतु सावित्री तो स्त्री स्वभाव के कारण अन्य कार्य में लगी थी, अतः यज्ञ कार्यार्थ जाने में उनसे विलंब हो गया। उन्होंने कहा, मैंने अभी यह द्वार तनिक भी सजित नहीं किया, अभी एक दीवार पर चित्र नहीं बना सकी, अभी एक प्रांगण में स्वास्तिक रचना पूर्ण ही नहीं है, अभी तक अग्नि पत्नी स्वाहा, यम पत्नी धूम्रोणा नहीं आई है, मैंने अभी तक पात्रों का प्रक्षालन नहीं कराया, अभी तक नारायण पत्नी लक्ष्मी नहीं आई, वरुण पत्नी वारुणी, गौरी वायु पत्नी सुप्रभा, कुबेर भार्या रिद्धि, शिव पत्नी जगत प्रिया गौरी तथा मेधा, श्रद्धा, विभूति, अनसुईया, श्रुति, क्षमा, गंगा, सावित्री प्रभृति कन्याएं भी अभी तक नहीं आई हैं। इंद्राणी, शशलांगन, चंद्र प्रिया, रोहिणी, वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, सप्त ऋषियों की पत्नियां, अत्रि पत्नी अनसुईया प्रभृति स्त्रियां, वधु, कन्याएं, बहनें, सखियां अभी तक नहीं आई हैं। मैं दीर्घ काल से उन सब की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैं एकाकिनी नहीं आ सकूंगी। जब तक ये सब यहाँ नहीं आ जाती, तुम जाकर ब्रह्मा को तब तक प्रतीक्षा के लिए कहो, मैं सबके साथ शीघ्र आगमन करूंगी। हे महामती ब्रह्मा, आप तो वहाँ समस्त देवगण से घिरे वहाँ सुशोभित हैं, तथापि मैं अकेली होने के कारण वैसी अभी नहीं हूँ। सावित्री के यह कहने पर उदरभयु ने आकर ब्रह्मा से कहा, हे देव, सावित्री गृह कार्य में विशेष व्यग्र है। उन्होंने कहा, जब तक मेरी सखियां यहाँ नहीं आती तब तक मैं यज्ञ स्थल नहीं आ सकती। हे देव, उन्होंने मुझसे यही कहा, परंतु हे पितामह, यहाँ यज्ञ काल बीतता जा रहा है। हे देव पितामह, अब आपकी जो रुचि हो वही करें। यह सुनकर ब्रह्मा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को आदेश दिया, हे इंद्र, तुम मेरे लिए एक पत्नी लाओ जिससे यज्ञ प्रारंभ हो तथा समय न बीते। शीघ्र वह व्यवस्था करो, कोई भी एक नारी लेकर आओ। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्ण विचार नहीं करना। जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हो तब तक के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है। यज्ञ संपन्न होने पर उसे त्याग दूंगा। यह आदेश पाकर इंद्र ने तत्काल समस्त पृथ्वी का परिभ्रमण किया। उन्होंने जितनी भी नारी देखी वे सभी पति युक्त थी, उनको मनोनुकूल एक भी स्त्री नहीं मिली। तभी उन्होंने एक उत्तम नासिका वाली, उत्तम नेत्र युक्ता सुंदरी आभिर कन्या को देखा कि समस्त देवियां, गंधर्वी नारियां, आसुरी, पनगी आदि में एक भी नारी इस वारांगना जैसी स्वरूप नहीं है। वह अन्य द्वितीया लक्ष्मी के समान, यह उत्तम अंगों वाली कन्या के समान रूप संपन्ना अन्य कन्या नहीं थी।
उन्होंने देखा मानो यह अद्वितीय लक्ष्मी के समान यह कन्या अपनी रूप संपदा द्वारा जन समुदायों की मनोवृत्ति को विक्षिप्त कर दे रही है। यहाँ वहाँ जिन जिन वस्तुओं का जो जो सौंदर्य है वह सब उस कृशांगी के अंगों में ही संलग्न है। यह देखकर इंद्र यह विचार करने लगे कि क्या यह कन्या स्थिति में तो है। यदि ये कन्या है तब मुझसे बड़ा पुण्यात्मा कोई भी नहीं है। मैं यही जानूंगा। यह तो रमणी रत्न है। यदि इन भाग्यवती के प्रति पितामह अनुरागी हो जाते हैं तब मेरा यह भ्रमण सफल होगा। तब इंद्र देखते हैं इस कन्या का केश कपोल नेत्र अधर इन अंगों में नील मेघ कनक पद्म तथा विध्रुम मूंगा की कांति है। शिव की नयनाग्नि की ज्वाला में कामदेव के दग्ध हो जाने पर काम परिकर भी दग्ध हो गए। अशोक वृक्ष से क्रोध भिन्ना कालिका के समान इस कन्या को देखकर इंद्र ने विचार किया कि ब्रह्मा ने तो इनका कोई प्रतिरूप दर्पण ही नहीं देखा होगा। उन्होंने इस कन्या की सृष्टि कैसे कर लिया। यदि उन्होंने अपनी बुद्धि से इस कन्या के रूप की कल्पना किया होगा तब तो यह सब उनकी सृष्टि निपुणता का चरम प्रतीक है। जो इसके उतंग उग्र भाग वाले गोलाकार स्तन द्रव्य हैं जिनको देखकर किसके हृदय में विस्मय नहीं होगा। उनको देखकर स्वयं मेरे मन में उत्थेष्ट सुख हो रहा है। इनका अधर अवश्य स्पष्टतया रागमय है तथापि वह अधर अपने सेवक का निर्वाण प्रदान कर सकेगा। इनकी अलकें घुंघरारी हैं। वे दर्शक को सुख प्रदान करती हैं। इससे यह व्यक्त हो रहा है कि प्रचुर सौंदर्य के आश्रय में रहकर दोष भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके नेत्र युगल का अंत भाग कोना कानों के समीप तक विस्तृत है। रहस्यवेत्ताओं का कहना है कि उनमें चैतन्य सत्ता है। तभी चैतन्य सत्ता संपन्न ये नेत्र द्वय कानों के साथ प्रतिवर्धनार्थ वे वहां तक विकसित है। प्रतीत होता है कान का आभूषण है। दान दोनों नेत्र तथा दोनों नेत्रों का आभूषण दोनों कान ये परस्परतः एक दूसरे की सौंदर्य वृद्धि कर रहे हैं। तभी वहां न तो अंजन की आवश्यकता नेत्र सौंदर्य बढ़ाने हेतु है न तो कुंडलों की आवश्यकता कर्ण सौंदर्य वृद्धि हेतु है। ये बालिके हे बालिके तुम्हारे कटाक्ष के लिए यह उचित नहीं है जो तुम्हारे संपर्क में है। यह कटाक्ष उनके हृदय को दो खंड कर देगा। वास्तव में तुम्हारे संपर्क में आने वाले क्यों दुखी होते हैं इसका रहस्य मैंने जान लिया। प्राकृत गुण जनित समस्त विकार यहाँ तुम्हारे रूप के अंतर्गत सुंदर हो गया है। शत वृद्धक्षण पर्यंत मैंने ऐसे इसे देखा है। विधाता ने इसकी रूप सृष्टि से ही अपने रचना कौशल का प्रदर्शन किया है। हे कन्या अपनी आकृति विभ्रम से मनुष्यों के मन को स्नेह से भर देती है। इस कन्या का रूप देखकर इंद्र इस प्रकार से आंदोलित होने लगे। तथापि पुलक के उद्भव के कारण पुलकित हो जाने के कारण उनका समस्त शरीर अच्छान हो गया। फलस्वरूप उनकी देह कांति लुप्त हो गई। उस नव हेमाभा कन्या को देखकर इंद्र ने विचार किया कि देवता यक्ष गंधर्व नाग राक्षसों की अनेक स्त्रियों को मैंने देखा है परंतु रूप संपदा युक्त ऐसी गरियसी नारी मैंने अन्य नहीं देखा। विधाता के त्रिलोक्य में जो जो प्रधान वस्तु हैं इस सबका संग्रह करके इन्होंने इसके रूप को बनाया है।
इंद्र कहते हैं, हे सुप्रभे, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से यहाँ आई हो, किस कारण से मार्ग में अकेली खड़ी हो? यह कहो, तुमने जो कुछ अलंकार शरीर पर धारण किया है, यह तुम्हारी शोभा के कारण ही नहीं है, परंतु तुम ही इन आभूषणों को भूषित कर रही हो। तुम्हारी शोभा से ही ये आभूषण भूषित लग रहे हैं। सुलोचन, हे सुलोचन, तुम्हारे समान रूपवती नारी मैंने देवी, गंधर्वी, आसुरी, पनगी समूह में आज तक नहीं देखा। किन्नरों में भी कि ऐसी सुंदरी नारी कोई नहीं है। मैं तो बारंबार यह पूछता हूँ, तथापि तुम उत्तर क्यों नहीं देती हो? इंद्र का यह कथन सुनकर उस कन्या ने लज्जा से कंपित होते हुए इंद्र से कहा। कन्या कहती है, हे वीर, मैं गोप कन्या हूँ, यहाँ दुग्ध विक्रय करने आई हूँ। यह विशुद्ध नवनीत है। यह देखो, यह मंड रहित मान रहित दधी है। तुमको यदि मठा कीवा दूध को जो आवश्यक हो, कहो तथा उत्थेच ग्रहण करो। कन्या का यह कथन सुनकर इंद्र ने इस विशालक्षी कन्या का हाथ दृढ़ता से पकड़ा तथा उसे वहां लाए जहां पितामह ब्रह्मा थे। उस समय वह कन्या इंद्र द्वारा वहां बलात् ले आई जाने के कारण अपने माता पिता को उच्च स्वर से पुकारती रोने लगी। हाँ तात, हाँ माता, हाँ भ्राता, यह मनुष्य मुझे बलपूर्वक ले जा रहा है। यदि मेरे द्वारा तुम्हारा कोई कार्य होना है, तब तुम जाकर मेरे पिता से प्रार्थना करो, वे निश्चय रूप से मुझे तुम्हारे हाथों प्रदान। मैं तुमसे यह सत्य कहती हूँ, अनुराग के वशीभूत हो गए पति की कामना कौन कन्या नहीं करती। हे धर्मवत्सल, मेरे पिता हेतु तुम्हारे लिए कुछ भी अदय नहीं है। मैं पिता के चरणों पर मस्तक रखकर उनको प्रसन्न करूंगी। वे तब संतुष्ट होकर मुझे प्रदान कर देंगे। यदि पिता का मनोभाव जाने बिना मैं अपने को अर्पित करती हूँ, तब विपुल धर्म का नाश होगा। तभी मैं स्वयं को अर्पित करके आपको संतुष्ट नहीं कर रही हूँ। यदि पिता तुम्हारे हाथ मुझे प्रदान कर देते हैं, तब मैं आपके वश में हो जाऊंगी। जब गोप कन्या ने इन सब नाना बातों को कहा, तब इंद्र उसे ब्रह्मा के आगे ले जाकर कहने लगे, हे विशालाक्षी अबले, तुम इनके निमित्त लाई गई हो। हे वर वर्णनी, शोक मत करो। ब्रह्मा ने भी उस गौर वर्णा महाधुति कमल नयनी गोप कन्या को देखा कि इसका वक्ष स्थल तप्त स्वर्ण भीति के समान स्थूल है। उरु द्वैमत गजराज की सूंड के समान गोल है। उंगलियां उत्तंग एवं आरक्त लालिमा युक्त हैं। यह देखकर ब्रह्मा ने उसे कमला ही जाना। वह गोप कन्या ने भी ब्रह्मा को देखकर स्वयं को काम के वशीभूत होते जाना। तब सबको बोध होने लगा कि यह तो ब्रह्मा को पाने के लिए उनके पास अपने चित्त को भेजकर चित्त रहित हो गई। तब वह गोप कन्या के मन में आया कि वह अपने को प्रदान प्रदान स्वयं कर सकती है। इसका प्रभुत्व तो उसके पास है। उसने विचार किया कि यदि ये पुरुष मुझे स्वरूपा जानकर आग्रह के साथ मुझे ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, तब मैं यह जान लूंगी कि मुझसे बढ़कर कोई भी नारी धन्या इस पृथ्वी पर ही नहीं है। ये मुझे लाए हैं, मैं इनकी संतुष्टि में आ गई। अब यदि यह मेरा त्याग करते हैं, तो तब तो मेरी मृत्यु होगी। यदि ये मेरा त्याग नहीं करते हैं, तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। यदि ये मेरा त्याग कर देते हैं, तब उस अपमान के कारण मेरा रूप भी निंदित एवं दुखप्रद होगा। यह निसंदेह बात निसंदिग्ध बात है। यदि ये किसी नारी को कृपा दृष्टि से प्रसन्नता से देखते हैं, तब वह निस्संदेह धन्या स्त्री है, जिसका ये आलिंगन कर
ले उस स्त्री की तो बात ही क्या है। जगत में अशेष रूप में पृथक पृथक लावण्य की स्थिति तो रहती है, तथापि प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मा में समग्र ब्रह्मा ने समग्र लावण्य इस पुरुष के शरीर में एकत्र करके उसका प्रदर्शन किया है। उनकी उपमा तो एकमात्र कामदेव से ही दी जा सकती है। नारी के सुख साधनार्थ केवल पिता माता ही कारण नहीं है। इनको देखकर मेरा पिता माता का विरह होने का शोक समाप्त हो गया। यदि ये मुझे अपनाते नहीं कि वह मेरे साथ तनिक भी वार्तालाप नहीं करते, उस स्थिति में इनके विरह शोक में इनका ही चिंतन करते करते मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैंने इनके प्रति कोई अपराध नहीं किया है तथा ये मुझे पत्नी बनाने के ही लाए हैं, तथापि अभी तक मैं इनकी पत्नी नहीं हो सकी। तथापि सहसा ये जिस प्रकार मेरे प्रति अनुराग प्रदर्शित कर रहे हैं, उससे तो प्रतीत हो रहा है कि ये निर्मल कमल कमल प्रभ ब्रह्मा अवश्य मेरे स्तनद्वय पर मणि की शोभा संपादित करेंगे। इनका मुख देखते देखते मेरा मन निश्चल निश्चल होता जा रहा है। हे मन, तुम यदि इनके अंग स्पर्श का विशिष्ट संयोग पाकर भी उसे महान गौरव का कारण न मानो, तब तो तुम वृथा शरीर स्पर्श करते घूम रहे हो। तुम तो अपनी इच्छा से चलने वाले प्रसिद्ध हो, अतः इसे मैं तुम्हारा दोष नहीं मानती। हे कामदेव, तुम्हारा वास्तव में सब कुछ हरण हो रहा है। तुम अपनी प्रिया रति की रक्षा करो, क्योंकि मैं तो इस पुरुष को तुमसे भी अधिक रूपवान देख रही हूँ। अतः यही रति इस पुरुष के प्रति आकर्षित न अतः कहीं रति इस पुरुष के प्रति आकर्षित न हो जाए। इन्होंने मेरे सर्वस्व रूप मन जैसे रत्न का हरण कर दिया है। इस पुरुष के मुखमंडल की जो शोभा है, उसके आगे चंद्रमा की क्या बात है। निष्कलंक के साथ सकलंक चंद्रमा की उपमा संगत नहीं लगती। कमल भी उस इस पुरुष के कमल नयन की समता नहीं पा सकते। इनके कानों की उपमा शंख अथवा जल शंख से कैसे हो सकती है। मूंगा भी इन इसके अधरों की उपमा उपमा के योग्य नहीं है, क्योंकि विदुर्म मूंगा रस रहित होता है। जगत को बनाने वाले ने कंपन के बहाने इसके उदरों को कंपन छरकारी रस क्षारणकारी बना दिया है, इसमें संदेह नहीं है। यदि मैंने अपने पूर्व पूर्व में के सैकड़ों जन्मों में तनिक भी सत्कर्म किया है, तब इसके फल स्वरूप ये मेरे अभिषिक्त पति हो जाएं। वह गोप कन्या यह विचार कर रही थी, तभी ब्रह्मा ने शीघ्रता से यज्ञ संपदानार्थ विष्णु से कहा, हे प्रभु, आप देखें, यह महाभागा देवी गायत्री है। यह सुनकर विष्णु ने तब ब्रह्मदेव से कहा, हे जगत प्रभो, आप इससे अभी गांधर्व विवाह करें। अब इस संबंध में विलंब न करें, मैं इसे आपको प्रदान करता हूं। आप अनाकूल चित्त से इससे पानी ग्रहण करें। विष्णु ने यह कहकर गायत्री का हाथ ब्रह्मा को प्रदान किया। ब्रह्मा ने भी गायत्री से गंधर्व विवाह पद्धति से विवाह कर लिया। ब्रह्मा ने गायत्री को पत्नी रूपेण पाकर प्रधान अधर्वयु से कहा, मैंने यह पत्नी परिग्रह कर लिया, आप इसे मेरे सदन में स्थापित करें। तदंतर वेदज्ञ ऋत्विक वर्ग के कथनानुसार उस गायत्री बाला को सोम वस्त्र में अवगुणित करके मृग श्रृंग
धारण पूर्वक उसे पत्नीशाला में स्थित किया गया। तब ब्रह्मा मृग चर्म से आवृत हो गए। उन्होंने गूलर का दंड धारण किया। वह महायज्ञ ब्रह्मा की प्रभा से अत्यंत शोभित हो गया था। तदंतर यज्ञ आरंभ हो गया। भृगु सहित वेदज्ञ ब्राह्मणों ने वेदोक्त कर्म प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से यह वह यज्ञ पुष्कर क्षेत्र में 1000 युगों तक होता रहा। 16वां अध्याय समाप्त। सप्तदशवां अध्याय। अब मैं कथा को विराम देता हूँ, कल आगे इसका आनंद लेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।